আর্জি করে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে এবং অপরাধী এবং চক্রান্তকারীদের চরমতম শাস্তির দাবিতে জননেতা শ্রী অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি মহামিছিল আয়োজন করা হয়। এই মহামিছিল হাওড়া ময়দান থেকে শুরু করে কাজীপাড়া গিয়ে শেষ হয়। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন কংগ্রেসের জননেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। হাওড়া থেকে চন্দন পল্লী রিপোর্ট, নিউজ লাইন হাওড়া। বাংলা থেকে বিতাড়িত করা হলো। মানুষজনের কাছে আবেদন, দর্শন করেছে হাওয়াই চটি, রক্ত মাখা হাওয়াই চটি, এমপিসি ভাইপার হাওয়াই চটি, सब तृणमूलेर हवाई चोटी। देखिए, हम तो ये न्याय चाहते हैं और न्याय मिलने के लिए हमारी तरफ से जो कोशिशें करना चाहिए, जो प्रयास करना चाहिए, वो प्रयास में हम रहते हैं। सारे बंगाल के आम लोग की यही मांग है कि तिलोत्तमा के साथ जो घिनौने दुष्कर्म किए गए हैं, जो दरिंदों ने उनकी जीवन की हानि किए हैं, बलात्कार उसके बाद उनको हत्या किए हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उन लोगों को जो उचित सजा मिलना चाहिए वो उचित सजा की इंतजाम किए जाए। ये बंगाल के आम लोगों की मांग है। ये आम लोगों की मांग के साथ हम भी शामिल होते हुए एक ही मांग करते हैं। लेकिन बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, मुझे लगता है ये नहीं चाहती। अगर चाहती तो और बहुत मदद कर सकती। एक तरफ सीबीआई, पता नहीं वो कब ये समाप्त करेंगे, क्योंकि दिन गुजर रहे हैं, हफ्ता गुजर रहे हैं, महीना गुजरने लगे, पता नहीं ये कब खत्म होगी ये सिलसिला। लेकिन बंगाल के आम लोग बड़े बेचैनी और बड़े अधीर के साथ, बड़े बेचैनी के साथ ये इंतजार कर रहे हैं। ये बेतहाशा इंतजार बंगाल के आम लोगों की आप देख रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि न्याय हो, ये इंसाफ हो। भगवान से, अल्लाह से यही हमारा मांग रही है, हमारा दुआ रहेगी कि ये अपराधियों को सजा मिले और उचित दंड मिले। हमारा आला कमान तो बोलते हैं रोजाना, राहुल गांधी जी इसी के खिलाफ लड़ते हैं। कोई जगह से लोग राहुल गांधी जी की जो सीख है उससे कुछ कहने की योग्य बन चुके हैं। ये बराबर की हमारा मांग, ये नई बात नहीं। पर ऐसे क्यों किया जा रहा है कि पार्लियामेंट फॉर्म हो गया, वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी नहीं फॉर्म किया जा रहा है? सुना है पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी बने हैं, विपक्ष लोगों को 3-4 कमेटी की जिम्मेवारी सौंपे गए। मुझे ये कहना है कि बंगाल में ऐसा है क्या? दिल्ली के बात तो छोड़ो, बंगाल में ऐसा है। दिल्ली में जो पीएससी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मैं उनका चेयरमैन रही, विपक्ष की तरफ से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन हुआ करते हैं। बंगाल में वो नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग वहाँ बैठते हैं। तो ये उन लोगों को अंतर्दर्शन होना चाहिए, उन लोगों को खुद को जांचना चाहिए। দেখুন, এই আরেকটা ঢপ, এটা নয়া ঢপ মুখ্যমন্ত্রীর। বন্যা পরিস্থিতি এলে উনি বলবেন ম্যানমেড, আমরা বলি এটা ওম্যানমেড। কেন্দ্রের যা দায়িত্ব, সে দায়িত্ব কেন্দ্র পালন করতে পারেনি, কারণ ড্যামগুলোতে আরও বেশি গভীরতা দরকার। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা ড্যাম সেখানে সিল্টেশন আছে, পলি জমছে, ফলে তার গভীরতা কমছে। মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা থেকে আরম্ভ করে ডিবিসি সব একই অবস্থা। সেটা গেলে একটা পার্ট। তারপরের অংশটা কি, ড্যাম থেকে জল ছড়ার পর সেই জল যখন নদী দিয়ে আসবে, সেই নদীগুলোর ধারণ ক্ষমতা, জল ধারণ ক্ষমতা, ওয়াটার বিয়ারিং ক্যাপাসিটি নদীগুলোর বাড়ানো দরকার। এ বাংলায় সেই জল ধারণ ক্ষমতা নদীর বাড়েনি। কেন বাড়েনি? কারণ এই বাংলায় সেচ নিয়ে কোনো কাজ হয় না। আপনারা বলুন, এই যে বন্যার সময় এত কথা বলা হচ্ছে, এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কত টাকা খরচ করেছে? বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কত টাকা খরচা করেছে? যখন বন্যা হয় তখন সরকার সজাগ হয়, তখন সরকার কাজ করার চেষ্টা করে।
যখন বন্যা হয় তখন সরকারের মনে হয় রামকৃষ্ণদেবকে ডাকি, রামকৃষ্ণ স্বর্গ থেকে আসে, এসে মন্ত্র দেয় টাকা মাটি মাটি টাকা। ইরিগেশনের কাজ মানে সেচের কাজ মানে মাটি ফেলো টাকা কামাও বাড়ি যাও। তাই মানুষ মরুক তাতে যায় আসে না। তৃণমূলের লোকদের, তৃণমূলের সরকারের যে সমস্ত দুর্নীতি তার নতুন নতুন তথ্য প্রকাশ পায়।